अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग 17 ऐसे गुनाहों के बारे में बात करेंगे जिस गुनाह की माफी अगर आपने 1 लाख बार भी मांग ली तब भी आपको आपका रब यानी हमारा अल्लाह माफ नहीं करेगा। आखिर वो 17 गुनाह कौन से हैं जिसकी माफी हमें हरगिज नहीं मिलती है? पहले जान लीजिए, गुनाह 2 टाइप्स के होते हैं। पहला गुनाह होता है अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, या जो अल्लाह के मुखालिफ है, अल्लाह के मुतालिक है। ठीक है, जैसे अल्लाह के संग किसी को शरीक किया तो इसकी माफी नहीं है, ये गुनाह हमने अल्लाह की शान में किया है। दूसरा गुनाह होता है बंदे के साथ, यानी किसी का हक मार लेना। जब तक आपको वो शख्स माफ ना कर दे जिसका आपने हक मारा है, जिसका आपने दिल दुखाया है, तब तक अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। 2 टाइप्स के गुनाह हो गए। अब हम जान लेते हैं वो 17 गुनाह कौन से हैं जिसकी माफी हमें नहीं मिलती है। पहला, किसी का हक मारना। जब तक आपने जिसका हक मारा है वो आपको माफ ना कर दे तब तक आपको अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, फिर चाहे आप पूरी जिंदगी तौबा करते रहें। दूसरी, शिरक करना, यानी अल्लाह की शान में किसी को अल्लाह के बराबर समझना, मूर्तियों की पूजा करना या अल्लाह के संग किसी को शरीक करना। इसकी भी माफी नहीं मिलती है जब तक आप सच्चे दिल से तौबा ना कर लें और अल्लाह को एक मालिक ना समझ लें। तीसरा, नाहक कत्ल करना। चौथा, वालिदैन की नाफरमानी करना। अगर आपने अपने वालिदैन का दिल दुखाकर कोई काम किया है और जब तक आपके वालिदैन आपको माफ ना कर दे तो आपको भी अल्लाह माफ नहीं करेगा, फिर चाहे आप पूरी जिंदगी तौबा करते रहे। छठा, यतीमों का माल खाना। सातवां, सूदखोर, यानी जो सूद खाता है। जो सूद खाता है वो खिंजील का गोश्त खाने के बराबर है। अस्तगफिरुल्लाह। आठवां, रिश्वत लेने वाला शख्स। नौवां, किसी पर झूठे इल्जाम लगाने वाला शख्स। आपने किसी पर झूठे इल्जाम लगाए हैं और जब तक वो शख्स आपको माफ नहीं कर देता तब तक आपकी मगफिरत कबूल नहीं होती, तब तक अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। 10वां, अमानत में खयानत। जैसे आपको किसी ने कोई चीज रखने के लिए दी है और आपने इनकार कर दिया कि मेरे पास वो चीज नहीं है, या आपने उस चीज में से कुछ हिस्सा उससे बिना पूछे ले लिया है, निकाल लिया है, तो ये अमानत में खयानत है और इस चीज की माफी हर किस नहीं मिलती। जानबूझकर नमाज छोड़ना। नबी फरमाते हैं नमाज छोड़ना कुफ्र के करीब ले जाता है। 13वां, जादू टोना करना। कुरान मजीद में जादू टोने को सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है। किसी की झूठी गवाही देना, कुरान मजीद को भी इसको नाहक गुनाह बताया गया है। 15वां, धोखा देना, फरेब पड़ना या किसी के दिल से खेलना। दिल अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज है। अगर हम ही अल्लाह ताला के बनाई हुई चीजों से खेलने लगे, धोखे देने लगे, तो इसकी माफी कहां से मिलेगी? कुरान में धोखा देना सबसे बड़ा गुनाह है। 16वां, गुस्से में तलाक देना। किसी भी इंसान पर जुल्म बहुत बड़ा गुनाह है। जब तक आपको वो शख्स माफ ना कर दे तब तक आपको माफी नहीं मिलती है, चाहे आप फिर कितनी भी तौबा कर लें। 17वां, कुफ्र की बात करना या दीन इस्लाम का मजाक उड़ाना। दीन का मजाक उड़ाना आपके ईमान को खत्म कर देता है। ये 17 गुनाह ऐसे हैं जो एक इंसान के दूसरे इंसान पर हक होते हैं और वो इन्हें बड़ी खुशी से करता है। ये 17 गुनाह ऐसे हैं जो हम इंसान के साथ करते हैं। जब तक हमें वो इंसान माफ ना कर दे तब तक आपको अल्लाह भी माफ नहीं करता है। इसलिए अगर किसी को धोखा दिया है, किसी की अमानत में खयानत की है, किसी के संग फरेब किया है, किसी का माल खाया है, किसी यतीम का हिस्सा खाया है, तो अगर सांसें चल रही हैं तो खुदा के बंदो अल्लाह से माफी मांग लो। अल्लाह से माफी मांगने से पहले जिसके संग ये सब चीजें की है उससे माफी मांगो। जब तक आपको वो शख्स माफ नहीं करेगा तब तक आपको अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। बेशक। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के संग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।